हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 17th ग्रुप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। हैलोजन्स की हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे सबसे पहले रिएक्टिविटी। हैलोजन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और हाई रिएक्टिविटी इज़ ड्यू टू लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजन मोलिक्यूल्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी हमने लास्ट वीडियो में जब हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की थी तब आपको करवाई थी और आपको बताया भी था कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है लो है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और कम होती चली जाएगी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने की वजह से। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, बॉन्ड वीक होता चला जाता है। दिस इज़ फॉर फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी, और जितना जल्दी बॉन्ड डिसोसिएट होगा उतना हाई रिएक्टिव होगा। और इसमें हमने ये बताया था कि फ्लोरीन एक्सेप्शनल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की भी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम आती है। रीज़न था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होती हैं जिसकी वजह से ये जल्दी डिसोसिएट होता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होती है। बाकी ओवरऑल ग्रुप की देखें तो ओवरऑल ग्रुप में इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी कम है। ये है जी हमारी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिसोसिएशन एनर्जी। नाइट्रोजन 225 किलो कैलोरीज पर मोल, ऑक्सीजन 118.3 किलो कैलोरीज पर मोल, हाइड्रोजन 103.2 किलो कैलोरीज पर मोल, जबकि जो हैलोजन्स हैं 35.5 से लेकर 57.2 तक होती हैं। 57.2 क्लोरीन की है हाईएस्ट इसमें, और 35.5 इसमें आयोडीन के जो कि सबसे कम है। इसके बाद नंबर ब्रोमीन का आता है, फ्लोरीन का आता है 38 है। 42 या 47 के आसपास आपकी ब्रोमीन की है। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से दीज आर हाईली रिएक्टिव। अमंग हैलोजन फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लिस्ट रिएक्टिव। Reaction towards water. The fluorine decompose water very readily even at low temperature and in dark. ये reactions हैं। Fluorine decompose water and produce ozonized oxygen. Ozonized oxygen means a mixture of oxygen and ozone is produced. Ozone as well as oxygen. Fluorine with 3 water produce 6 HF and ozone, and fluorine plus 2 water produce 4 HF and oxygen. So it gives a mixture of oxygen and ozone. So fluorine decomposes water very readily at low temperature and in dark, forming a mixture of oxygen and ozone. Chlorine decomposes water in presence of sunlight, while bromine decomposes water very slowly in the presence of sunlight. Iodine does not decompose water. Down the group reactivity कम होती है, तो आयोडीन जो है वो डिकम्पोज नहीं करता वाटर को, और फ्लोरीन जो है वो इवन डार्क में भी वाटर को डिकम्पोज कर देता है। रिएक्शन विद हैलोजन, फिर वही आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इवन इन डार्क एंड प्रोड्यूस 2HF. क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस 2HCl. ब्रोमीन रिक्वायर्ड कैटलिस्ट एंड एट टेम्परेचर 475 Kelvin reaction takes place, whereas in iodine platinum catalyst is required, temperature required more higher 710 Kelvin, and even reaction is reversible also. ये जो आपकी रिएक्शन है ये रिवर्सिबल भी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। दिस रिएक्शन इज आल्सो रिवर्सिबल। सो दिस इज अबाउट रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की रिएक्शन आ गई तो उसके बाद फिर वही प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट ग्रुप्स में की थी, स्ट्रक्चर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक नेचर, इनका
वो सभी फिर हमने इसमें स्टडी करना है। यहाँ क्योंकि बाईमोलिकुलर है तो स्ट्रक्चर तो लीनियर ही रहेगी, स्ट्रक्चर में कोई खास बॉन्ड एंगल वगैरह का इसमें नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बॉन्ड ही है। तो फिजिकल स्टेट HX आर गैसेस, HCl, HBr, HI सभी गैसेज है, लेकिन HF है ये लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन है HF इज लिक्विड वाइल अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेज वाई। HF इज लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मोलिक्यूल्स, इन अदर HX बॉन्डिंग इज एबसेंट एंड हेंस आर गैसेज। ये आपका HF मोलिक्यूल एंड दिस इज द हाइड्रोजन, जो डॉटेड दिखाई गई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फ्लोराइड ऑफ वन मोलिक्यूल एंड H पॉजिटिव ऑफ अदर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ दूसरे मोलिक्यूल में ये है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस मोलिक्यूल के साथ है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे नेक्स्ट HF मोलिक्यूल के साथ होगी। तो इस तरह से HF मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट इज़ लिक्विड। आगे थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग नेचर बता रखा है कि आपका बिल्कुल अपोजिट होते हैं। डाउन द ग्रुप आओगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप HF और HI साइज विल गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ वीक ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड वीक होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती चली जाएगी, बॉन्ड कम स्टेबल होता चला जाएगा। वीकर द बॉन्ड लेस इज द स्टेबिलिटी, सीधी बात है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड वीक होगा और स्टेबिलिटी कम होगी। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज HF इज मोर स्टेबल देन HCl, HCl is more stable than HBr and HBr is more stable than HI. Down the group stability decreases. Reason it is due to the decreasing bond strength of HX because of lesser effective overlap of large p orbitals of halogen and the first orbital of 1s orbital of hydrogen. Reducing nature थर्मल स्टेबिलिटी का इन्वर्स होता है, बिल्कुल रिवर्स। वहाँ पर ये HI इसका बॉन्ड वीक होने की वजह से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा, सो इट विल हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर एज कम्पेयर टू HBr। तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HX इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी एंड हैंस फॉलो द ऑर्डर। HI इज मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग देन HBr, HBr इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग देन HCl एंड HF। रीजन रिड्यूसिंग करेक्टर increases down the group due to decrease of bond dissociation energy. Less the bond dissociation energy, easier will be the release of hydrogen and more will be reducing behavior. तो थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग नेचर हमारे सभी ग्रुप्स में आया है। थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग नेचर। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, रिड्यूसिंग नेचर थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। हाइड्राइड्स में हर एक ग्रुप में ये हमारा आया है, ध्यान रखना इसको, और इस पर क्वेश्चन आ भी जाता है। एसिडिक करेक्टर, द हैलोजन एसिड डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशंस ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस सिंस दे प्रोड्यूस HIN प्लस वाटर कंबाइंस टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। तो HIN प्रोड्यूस करें सो दे आर एसिडिक इन नेचर। अब रही बात एसिडिक नेचर, डाउन द ग्रुप अगर आप आते हैं तो इंक्रीज होता है, कारण फिर वही है आपका HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से। रीजन एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेस द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी HI की सबसे कम है तो एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ पोलैरिटी डिक्रीज। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होने की वजह से जो इसमें पोलैरिटी है HF पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पोलैरिटी विल बी हायर इन HF। फ्लोरीन बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आता है। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है 11th में हमने किया था चार्ज इनटू डिस्टेंस।
चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज की वैल्यू फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा होगी इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो डायपोल मोमेंट भी HF का सबसे ज़्यादा होगा, HI का सबसे कम, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, इसमें फिर वही क्वेश्चन आपका है, एक ही मेन क्वेश्चन आपका कि ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स या रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, फ्लोरीन है OF2 एंड O2F2 प्रोड्यूस करता है, बाकी भी सभी Cl2, Cl2O3, ClO2, Cl2O7 है, ब्रोमीन है, Br2 है, BrO2 है, Br से डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और क्वेश्चन इसमें मेन वही है कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड, दीज टू कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड फ्लोराइड, whereas all these are called oxides, all these are called oxide and these are called fluorides। रीज़न क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इट इज़ F नेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज़ पॉजिटिव हेयर। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट है, फ्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ इट विल बी ऑक्सीजन फ्लोराइड। यहाँ आपकी ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इट विल बी क्लोरीन ऑक्साइड एंड दिस विल बी ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो वही क्वेश्चन है, पहले हम कर चुके हैं ये, वही क्वेश्चन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन में। अब बात है इसके ऑक्सी एसिड्स की। ऑक्सी एसिड्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इन पर भी आता है। दे फॉर्म्स 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4। ये आपका थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, दिस इज़ HXO3 एंड दिस इज़ HXO4, जिसको हम HOXO2 और HOXO3 भी लिख देते हैं। सो इट फॉर्म्स 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देयर नेम्स आर हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस मतलब जैसे अगर क्लोरीन है तो HClO हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है तो HBrO हाइपोब्रोमस एसिड, HIO हाइपोआयोडस एसिड। ऐसी HXO2 दिस इज कॉल्ड हेलस एसिड, जैसे अगर क्लोरीन है तो HClO2 हाइपोक्लोरस एसिड, HBrO2 हाइपोब्रोमस एसिड, सॉरी HClO2 क्लोरस एसिड, HBrO2 ब्रोमस एसिड, HIO2 आयोडस एसिड। इसी तरह से HXO3 ये वाले हमारे, ये हमारे HXO3 ये हमारे हेलिक एसिड कहलाते हैं। अगर वो आपका HClO3 है तो क्लोरिक एसिड, HBrO3 है तो ब्रोमिक एसिड, HIO3 है तो आयोडिक एसिड। HIO3 या HXO3 को HOXO2 भी लिख देते हैं। बात हो जाती है आपकी HXO3, 2 ये और एक ये, इकट्ठा भी लिख देते हैं, अलग अलग भी लिखते हैं HOXO2। एक्चुअल में वो आपका HOXO2 ही है, एक्चुअल में ये होता है आपका HOXO, HOXO2 और HOXO3। HOXO3 दिस इज पर हेलिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। इस तरह से इनके अगर साल्ट बन जाते हैं, जैसे आपका सपोज कीजिए HOXO2 है, दिस इज़ आवर हेलिक एसिड। अगर साल्ट बन जाता है यहाँ पर H आयन को रिप्लेस करके सोडियम आयन आ जाता है NaOXO2, जिसको हम NaXO3 भी लिख देते हैं, तो उसको हैलेट आयन बोलेंगे, हैलेट साल्ट, सोडियम हैलेट। क्लोरीन है, अगर NaClO3 है तो सोडियम क्लोरेट, अगर NaClO4 है तो पर क्लोरेट हो जाएगा, NaOClO है या NaClO2 है तो वह हैलाइट हो जाएगा, क्लोराइट। तो इस तरह से ये इनके साल्ट के नेम हैं, सॉरी ये इनके साल्ट के नेम हैं और ये इनके एसिड के नेम। HXO हाइपो हेलस एसिड, HOXO हेलस एसिड, HOXO2 हेलिक एसिड एंड HOXO3 पर हेलिक एसिड। ये करेक्शन ज़रूर ध्यान रखना,
दिस इज HXO3 एंड HXO4। तो 4 तरह के ये हमारे एसिड्स हैं, इनके ऑक्सी एसिड्स हैं। क्वेश्चन इन पर आता है इनका एसिडिक करेक्टर। अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। तो उसको भी हम 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो 2 ग्रुप्स कौन से हमारे, एक विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, विद हैलोजन हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे HOF, HOCl या HOF, सॉरी आप इसको ले लीजिए, HClO2, HBrO2 एंड HiO2। हेलो जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक HOF ही बनाता है, बाकी ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस नहीं करता। फ्लोरीन में सिर्फ एक ही होता है। अब यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो आपकी +3 है, ब्रोमीन की भी +3 है, आयोडीन की भी +3 है, तीनों की ऑक्सीजन स्टेट सेम है। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलोजन्स अगर हैं तब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सॉरी इनका एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, विच विल बी मोर एसिडिक। एक हम ले सकते हैं विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में हैलोजन सेम रहेगा, जैसे आपका HOCl, HOClO, HOClO2 एंड HOClO3, मतलब HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1, हाइपोक्लोरस एसिड में +1, क्लोरस एसिड में +3, क्लोरिक एसिड में +5 और परक्लोरिक एसिड में +7। इनका एसिडिक नेचर किस ऑर्डर का होगा, हमें 2 तरह से एक्सप्लेन करना है। एक विद सेम हैलोजन विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, हैलोजन सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। एक ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा लेकिन हैलोजन डिफरेंट होंगे। तो पहले हम लेते हैं विद ऑक्सी एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन डिफरेंट है, जैसे HFO, HClO, HBrO, HIO, या HClO2, HBrO2, HiO2, या HClO3, HBrO3, HiO3, या HClO4, HBrO4, HiO4। कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। तो H जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही बनाता है, वो HOF है या HFO जिसको हम बोलते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप आओगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। मतलब HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड, विल बी स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन हाइपोक्लोरस एसिड, which is more acidic than hypobromous acid, and hypobromous acid is more acidic than hypoiodous acid। तो रीज़न क्या है, विद डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ OH बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी तो ऑक्सीजन का और जो हैलोजन का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो काफ़ी ज़्यादा, इस डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज कीजिए आपका HOF है, HOF फ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। यहाँ पर क्या आपका फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ मोर देन क्लोरीन, सो ऑक्सीजन, सॉरी, electronegativity of fluorine is more than oxygen, so it will attracts the electron pair towards itself। और ऑक्सीजन पर जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करके H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं HOCl लेता हूँ, हाइपोक्लोरस एसिड, अब इन केसेस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट होगा, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर ये नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा तो H आयन का रिलीज भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। और डाउन द ग्रुप आओगे आप तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और ज़्यादा हो गया, डिफरेंस ज़्यादा होती है और ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को OBr बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा।
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो गई, तो अब OH बॉन्ड का डिसोसिएशन और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होता है ऑक्सीजन और हैलोजन में, एसिडिक करैक्टर कम होता चला जाएगा। सो HOF is more acidic than HOCl, HOCl is more acidic than HOBr and HOBr is more acidic than HOI। अगर दूसरा लेंगे हम HClO2 लेंगे तो वहाँ पर HClO2 इज मोर एसिडिक देन HBrO2, डाउन द ग्रुप एसिडिक करैक्टर कम होता चला जाएगा। ऐसे ही हमारे क्लोरिक या हैलिक एसिड्स में होगा और ऐसे ही हमारे पर हैलिक एसिड्स में होगा। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है HOF, ध्यान रखना ये चीज़। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस करता है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजन हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने हैलोजन यहाँ पर डिफरेंट लिए हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हैलोजन डिफरेंट है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की सेम है। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ सेम हैलोजन विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, HXO, HXO2, HXO3 एंड HXO4। अभी आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी, मतलब हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, इनके बीच का कंपैरिजन विच इज़ मोर एसिडिक। जो क्लोरीन के 4 एसिड हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो उसके लिए इनका जो कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कंजुगेट बेस का क्या मतलब है, पहले तो ज़रा ये समझिए, ज़रा ये देखिए ज़रा। कंजुगेट बेस वैसे तो 11th का टॉपिक है। अगर हम मेरा वो है HOClO2, दिस इज एसिड सो इट विल रिलीज H प्लस OClO2, या इसको हम ClO3 नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है इसका एसिडिक नेचर। अगर ये स्टेबल है, अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल है, देन इट विल रिलीज H एंड विल बी एसिडिक। अगर इसकी स्टेबिलिटी नहीं है तो इट विल अगेन कंबाइंस विद H एंड प्रोड्यूस HClO2। ये H को रिलीज़ करने नहीं देगा, क्योंकि रिलीज़ होने के बाद जो हमारा कंजुगेट बेस बन रहा है वो स्टेबल नहीं होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और हमारे कंजुगेट बेस कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें HOCl की, HOCl तो इसका कंजुगेट बेस हो जाता है हमारा OCl नेगेटिव। अगर हम बात करते हैं HOF की तो कंजुगेट बेस हो जाता है OF नेगेटिव। अगर सॉरी यहाँ पर हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो सॉरी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, HOCl है तो इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा OCl नेगेटिव। अगर आपका HClO2 है तो कंजुगेट बेस हो जाएगा ClO2 नेगेटिव। अगर आपका एसिड है HClO3 है, हैलिक एसिड, conjugate base will be ClO3 negative, and if it is HClO4 conjugate base will be ClO4 negative। तो इस तरह से हमारे कंजुगेट बेस, जो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमें इन कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है। इनकी स्टेबिलिटी के बेस पर इनका एसिडिक करैक्टर का ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। रही बात अब इनकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में जरा ClO4 नेगेटिव की मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। ClO4 नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। स्ट्रक्चर के लिए मैंने बताया आपको, इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन 6 इंटू 4 प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इट विल बी 32 electrons. So 32 electrons, so it will be divided by 8 for the 32. Hybridization will be sp3 and there will be 4, total value जो हमारी आ रही है 4 minus 4 0, there will be no lone pair of electron. हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और एक भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब देखिए ज़रा, क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन होती है 3s2
3p5, 3s2 और 3p5 है, तो यहाँ पर आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्राउंड स्टेट में मेरे पास यहाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है आपका। लेकिन मैंने निकाला भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर विल बी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिट, तो डी शेल में उनको एक्साइट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक, और इन तीनों का एक एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट कर दिया जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन आई हमारी sp3। देयर आर 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, और ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, दे मेक्स पाई बॉन्ड, तो क्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है टेट्राहेड्रल, ये ऑक्सीजन होंगे ClO4 हो गया ये हमारा। अब इसमें हमारा है ये जस्ट दवा इसमें कंप्लीट आ जाएगा रेजोनेंस भी, ClO4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। 3 पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड है, सपोज ये 3 ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड बन गए। एक पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें आ जाती है आपकी रेजोनेंस कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाता है, तो इट विल बी Cl डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो इनमें पहले ही होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले यहाँ जंप कर गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, सो स्ट्रक्चर विल बी डबल बॉन्ड O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। अगली स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, एंड स्ट्रक्चर विल बी Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कुल मिलाकर जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ डीलोकलाइज्ड ऑन ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव चार्ज कभी इस ऑक्सीजन पर होगा, कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर और कभी इस ऑक्सीजन पर, डीलोकलाइज्ड है। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है 4 ऑक्सीजन एटम पे। जितना ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर ClO4 की मैंने बात की, ClO4 नेगेटिव की, पर क्लोरेट आयन की, उसमें नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 4 ऑक्सीजन एटम। चलिए अब ज़रा ClO3 की बात कर लेते हैं। ClO3 नेगेटिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन 7 प्लस 6 × 3 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, 26 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर 2 is divided by 2 and it will be 1. So 3 plus 1, again 3 plus 1 means 4, but hybridization again sp3 lone pair of electron वैल्यू 4 आई हमारी, 4 minus 3, there is 1 lone pair of electron this time। तो इस बार एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ही आगे एक्साइट किए जाएंगे। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और इन दोनों के यहाँ से जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ एक्साइट होंगे। हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3, दिस टाइम देयर इज ओनली 2 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड होंगे इस बार, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। और स्ट्रक्चर वही आपकी sp3, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 3 बॉन्ड ये, और उसमें 2 पर होगा आपका डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज्ड होगा, एक बार नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर है, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, मीन डीलोकलाइज्ड एट 3 ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 3 ऑक्सीजन एटम, जबकि हमारे
ClO4 नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज वाज डिलोकलाइज्ड ऑन 4 ऑक्सीजन एटम, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, ClO3 की स्टेबिलिटी, ClO3 नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब HClO3 हमारा कम एसिडिक होगा, स्टेबिलिटी कम है, और HClO4 मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर इनकी स्ट्रक्चर्स देखी जाए, ये स्ट्रक्चर है, देखिए ज़रा, ये हाइड्रोजन भी दिखाया हुआ है इसमें, H ये निकल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन नेगेटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड ऑन 4 अदर ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम। अगर मैं बात HClO3 की करता हूँ, हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड ऑन 3 ऑक्सीजन एटम। इन क्लोरस एसिड आफ्टर द रिमूवल ऑफ H ion, negative charge, and this negative charge will be delocalized on 2 oxygen atom. In hypochlorous acid, H ion is removed, the negative charge will remain only 1 oxygen atom. तो जिस पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो कुल मिलाकर हमारा एसिडिक करैक्टर, ये देखिए आ गया आपका। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, XO4 negative, XO3 negative, XO2 negative and XO negative. XO4 negative is more stable due to greater dispersal of negative charge on the conjugate base due to resonance. ये आपका ClO4 negative है। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्पर्स्ड ऑन या डिलोकलाइज्ड ऑन दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा डिलोकलाइजेशन तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो इसी का जो एसिड होगा उसके एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। HClO4 will be more acidic than HClO3, HClO2 and then HClO. Important questions है एसिडिक करैक्टर में इनका। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करैक्टर, और उसमें ध्यान रखना एक है विद डिफरेंट हैलोजन एंड सेम ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा ऑर्डर है विद सेम हैलोजन बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। स्ट्रक्चर ऑफ HClO, इनकी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई थी, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हेंस हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। निकालनी अभी बताई दी आपको। इसके बाद हमारे में एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन अमंग देमसेल्व्स। हैलोजन के आपस में जो कंपाउंड हैं, बाइनरी कंपाउंड मीन्स कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ among halogen themselves, ClF, BrF या BrF5, IF5, IF7। तो ये आपके 4 तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। AB टाइप, ClF, BrF, ये आपके AB टाइप हैं। AB3, ClF3, BrF3, ICl3, BrF5, IF5 आपके AB5 टाइप के हो गए, और AB7 आपके IF7 टाइप, IF7 तो आपका AB7 टाइप का हो गया। तो दीज फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, जिसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका कैटायन प्रोड्यूस करता है, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका X जो एनाइन बनाएगा। जैसे कि अगर सपोज करो आप Cl और Br की बात करते हैं, इन दोनों में अगर आपका कोई कंपाउंड बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है और ब्रोमीन की कम है, सो इट विल बी BrClX। इस टाइप का आपका होगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपका कैटायन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एनाइन बनाएगा। तो इसमें आपको मेनली जो आपको करनी है, इन सभी की स्ट्रक्चर करनी है, इन सभी की स्ट्रक्चर AB टाइप, AB3 टाइप, AB5 टाइप एंड AB7 टाइप। अब इसमें AB तो हमारा लीनियर होगा, 2 ही मॉलिक्यूल हैं, 2 ही एटम हैं, तो एक ही बॉन्ड होगा, कोई बॉन्ड एंगल वाली बात नहीं आती। हाँ, AB3, AB5 और AB7 इनकी स्ट्रक्चर आपको करनी है। तो AB3 पहले हम लेते हैं। AB3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं हैलोजन के अंदर, तो 7 × 4 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 28 डिवाइड बाई 8, 8 2 ज़ा 24, 4 वैलेंस रिमाइंडर को भी 2 से डिवाइड किया, सॉरी 8 3 ज़ा 24 एंड इट विल बी योर 3 + 2, 3 + 2 इट विल बी 5। तो 5 बॉन्ड पेयर होंगे।
out of 5, 5 minus 3 atom attached, there will be 2 lone pair. तो वेस्पर थ्योरी भी अगर आपने पढ़ी है उसमें भी अगर टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं और उसमें से 2 लोन पेयर हैं। 5 में हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है? 5 में हमारी स्ट्रक्चर होती है ट्रायगोनल बाई पिरामिड, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। 5 आई है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट आउट ऑफ दीज 2 आर लोन पेयर, और अगर मैं इसमें से ये 2 लोन पेयर निकाल देता हूँ तो जो हमारी स्ट्रक्चर बचती है वो टी शेप बचती है। स्ट्रक्चर विल बी टी शेप। सो sp3 hybridization, and out of sp3 hybridization, there are 2 lone pair of electron। तो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ये आपका हेलोजन एक इस तरफ होगा, एक हेलोजन इस तरफ होगा, एक हेलोजन इस तरफ होगा। अगर मैं BrF3 की बात ही कर रहा हूँ, BrF3। सो दिस इज सेंट्रल एटम ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, एंड देयर विल बी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द शेप विल बी टी शेप। ये आपकी स्ट्रक्चर है, ये टी शेप है। इसी तरह से आप ClF5 और या IF7 की भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ClF5 है, ClF5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 into 6 42, वैलेंस इलेक्ट्रॉन will be 42, so 8 5 is 40, 2 divided by 2 1, 5 plus 1 total 6, sp3d2 hybridization, and 6 minus 5 1 lone pair of electron। तो sp3d2 आपकी ऑक्टेट्रल शेप हो गई, उसमें एक लोन पेयर आ गया तो ये आपकी स्क्वायर पिरामिड शेप हो जाएगी। स्क्वायर पिरामिड शेप, इस तरह से स्क्वायर पिरामिड। इस तरह से आपके IF7 है। IF7 में आपके I7 और IF टोटल आपके IF7 7 और 1 8 56 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, डिवाइड बाई 8 8 7 जा 56। तो 7I हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3, और sp3d3 में आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिड शेप हो जाती है। पेंटागोनल, ये आपकी पेंटागोनल बनती है, एंड 1 इज़ अबोव द प्लेन एंड 1 इज़ बिलो द प्लेन। तो पेंटागोनल बाई पिरामिड शेप आपकी आएगी। तो ये इन तीनों की शेप है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्यूडो हैलाइड, इंटरहैलोजन कंपाउंड के बाद स्यूडो हैलाइड। एक इसमें क्वेश्चन भी आता है आपका, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन इटसेल्फ। कारण कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में पोलैरिटी होती है। ClBr अगर है तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, जबकि क्लोरीन में कोई चार्जेस नहीं होंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो पोलैरिटी की वजह से दीज आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन इटसेल्फ। सो बात आ जाती है अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, सॉरी स्यूडो हैलाइड्स आयन। ए फ्यू आयन्स आर कंसिस्ट ऑफ 2 or more electronegative atom of which at least 1 is nitrogen. They have properties similar to those of halide ion। ये आज CN नेगेटिव आयन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ X नेगेटिव हैलाइड आयन के जैसी ही होती हैं। Such ions are called pseudo halide। Few ions consist of 2 or more electronegative atom। कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, out of which 1 should be nitrogen। They behave like halide ion and hence are called pseudo halide। ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है हैलाइड आयन X नेगेटिव क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की तरह ही होती हैं। जैसे क्लोराइड है आपका HCl बनाता है, ये HCN बनाता है, साइनाइड आयन इसको बोलते हैं। तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड स्यूडो हैलाइड। स्यूडो हैलाइड के एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, साइनाइड आयन है, आइसोसाइनाइड आयन है, साइनेट आयन है, फल्मिनेट है ONC जिसको आइसोसाइनेट भी बोल देते हैं, थायोसाइनेट है SCN, आइसोथायोसाइनेट है NCS, इस तरह से।
और ये जैसे हमारे हैलाइड आयन होते हैं, Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन डाइमर होकर क्लोरीन बनता है, ऐसे ही Cn नेगेटिव आयन भी डाइमराइज होकर Cn ट्वाइस बनाता है। दिस इज हैलाइड आयन, दिस इज स्यूडो हैलाइड आयन, दिस इज हैलोजन, दिस इज स्यूडो हैलोजन। तो इस तरह से इनका नाम भी दिए जाते हैं। एज द डाइमर ऑफ हैलाइड आयन्स आर कॉल्ड हैलोजन, द कोवेलेंट डाइमर ऑफ स्यूडो हैलाइड आयन्स आर आल्सो कॉल्ड स्यूडो हैलोजन्स और हैलोजिनोइड्स लाइक Cn ट्वाइस, OCn ट्वाइस, SCn ट्वाइस, इस तरह से। तो ये आपके स्यूडो हैलाइड एक छोटा सा टॉपिक, इसमें 1 मार्क्स डेफिनेशन आ जाती है। वही क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन constituting them. Why? Inter-halogen compounds are more reactive than halogen because they have polarities due to the difference in electronegativity and weaker covalent bond between the two different halogens. तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई 17th ग्रुप की। कंपाउंड जिनके हम एक साथ लेंगे, सभी ग्रुप्स के इकट्ठे लेंगे। अब हमारा रह गया 18th ग्रुप की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। नोबल गैस हैं, ज़्यादा खास प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, बाकी हैं तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।